आज जंतर मंतर पर हुई हिंसा में घायल पुलिस वालों के परिजनों ने अपना दर्द देश के साथ शेयर किया। दिल्ली पुलिस के 2 एसीपी, एक सब इंस्पेक्टर और एक एएसआई, इन चारों की फैमिली ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीडिया से बात की। बताया कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान किस तरह भीड़ ने पुलिस वालों को टारगेट किया था। 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच हिंसा में दिल्ली के 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे। पुलिस वालों को चुन चुनकर निशाना बनाया गया था और ये सारी चीजें वीडियो पर हैं। दिल्ली के एक सब इंस्पेक्टर की बेटी कुंजल ने बताया कि उसके फादर मरीन कमांडो की नौकरी के बाद पुलिस में आए थे। 20 जुलाई को जब संसद मार्च किया गया तब उनकी पोस्टिंग भी प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए लगी थी। कुंजल ने बताया कि प्रोटेस्टर्स ने काफी एंटी सोशल एलिमेंट्स घुस आए थे। उन्होंने पुलिस वालों को टारगेट किया। कुंजल ने कहा कि जब रात में उसके फादर जख्मी होकर घर लौटे तो पूरा परिवार उनकी हालत देखकर शॉक था। मेरे पापा जब भी रात में घर आते थे तो वो बोलते थे कि अब ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं लग रहा है, इसमें बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स जुड़ चुके हैं। उसके अगले दिन ही 25 तारीख को माय फादर वाज पुल्ड बाय अ राउडी मॉब एंड इट वाज ऑलमोस्ट लिंच्ड नियर द स्टेज ऑफ जंतर मंतर। दिस हैपेंड ऑन 25th एंड अराउंड 2 PM he was unconscious at the RML hospital for about 4 hours। रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उन्हें ऐसे देख के हमारे लिए बहुत पेनफुल था। हमने जब उनसे पूछा कि पापा ये कैसे हुआ तो उन्होंने बताया कि बेटा कोई बात नहीं, ड्यूटी के टाइम पर छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं, पर मतलब उनके सर पे 4 टाँके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी। और जब मैंने सोशल मीडिया खोल के देखा तो सोशल मीडिया पे मेरे ही पापा को क्रिमिनल बता रहे थे। जिस पार्लियामेंट में पॉलिटिशियंस पुलिस वालों को क्रिमिनल बोल रहे हैं, उसी पार्लियामेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पापा ने अब इतनी सारी सीरियस इंजरीज ली हैं। और मुझे यही बोलना था कि आई एम अ प्राउड डॉटर ऑफ अ मैरिन कमांडो। दिल्ली पुलिस के एसीपी कैलाश बिष्ट के बेटे ने बताया कि प्रोटेस्टर्स ने उसके पापा को इतनी बुरी तरह पीटा था कि उनका सिर फट गया था, सिर में 4 टांके लगे थे। यह सब देखना पूरी फैमिली के लिए बहुत पेनफुल था, बहुत ट्रॉमेटिक था। एसीपी कैलाश के बेटे लक्ष्य बिष्ट ने कहा कि प्रोटेस्टर्स सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक पुलिस वालों को टारगेट कर रहे थे। मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइंस पे उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। एंड ऑन 25th में एट 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है उनके फ्रेंड के थ्रू। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। उसको देख के आई वाज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की जो प्रोटेस्ट उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज है, उसमें एग्रेसर्स हैं जो लाइक इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस। एंड ऑन 25th में अनप्रोवोक्ड उन्होंने मेरे पापा और उनकी टीम के ऊपर पेल्टिंग स्टार्ट कर दी। उस टाइम मेरे पापा बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को ब्रीफ कर रहे थे। एंड व्हेन द पेल्टिंग स्टार्टेड मेरे पापा अपने सीनियर ऑफिसर्स को लाइक एक सेफ प्लेस में सिक्यूर करने चले गए, बट एक स्टोन उनके हेड पे हिट कर गया एंड उनका सर फट गया और उन्हें इंजरी हो गई। दिल्ली के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की वाइफ सीमा ने बताया कि 20 जुलाई के प्रोटेस्ट के दौरान उनके हस्बैंड बुरी तरह घायल हो गए थे, उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। एएसआई की वाइफ ने कहा पूरी रात उनकी फैमिली ने भगवान से प्रार्थना की। लोगों को समझना चाहिए कि पुलिस वाले भी इंसान हैं, संसद में उनकी आवाज भी उठाई जानी चाहिए। 20 तारीख के बाद से आज तक यही नैरेटिव चलाया जा रहा है कि जो छात्र थे, जो छात्रों का प्रोटेस्ट था, उसको
कि पुलिस के द्वारा बर्बरता से छात्रों को पीटा गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अलग एक प्रोटेस्ट का एक हिस्सा दिखाया जा रहा है, जबकि प्रोटेस्ट का दूसरा हिस्सा कुछ और ही है। जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के दौरान उन्हें भी अपनी ड्यूटीज दी गई थी। प्रोटेस्ट को उन्हें भी पीसफुली कंडक्ट कराना था। शाम को 7 बजे जब मैंने उनका फ़ोन मिलाया और उनसे बात हुई तो वो एक हॉस्पिटल LNJP हॉस्पिटल में एडमिट थे और अपना ट्रीटमेंट करा रहे थे। उन्होंने कहा कि जो भीड़ है वो ज़्यादा उग्र हो गई थी और भीड़ के अंदर कुछ शरारती तत्व भी शामिल हो गए थे, जिन्होंने पुलिस फोर्स पर गमलों से, जो भी उनके हाथ में चीजें आ रही थी, चप्पलों से, जूतों से और पत्थरों से उन्हें पुलिस फोर्स को घायल कर दिया था। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। जब तक वे घर नहीं आए तो मेरी प्रतिक्रिया बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए बहुत पेनफुल थी। आज पुलिस वालों के फैमिली मेंबर्स को एक मंच पर लाने का काम दिल्ली पुलिस महासंघ ने किया था। इसकी मेंबर उपनीत कौर के हस्बैंड भी दिल्ली पुलिस में ACP हैं। उपनीत कौर ने कहा, जब ऐसे वायलेंट प्रोटेस्ट होते हैं तो फ्रंट लाइन पर ड्यूटी कर रहे पुलिस वालों की फैमिली के लिए एक एक पल बिताना भारी पड़ता है। मेरा नाम उपनीत कौर है और मेरे पति दिल्ली पुलिस में ACP के पद पे सेवाएं निभा रहे हैं। 20 जुलाई की रात, देर रात जब वो घर पहुंचे चोटिल हालत में, वो क्षण मेरी और मेरी बेटी, 2 साल की बेटी के लिए बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही ट्रॉमेटिक था। एक यूनिफॉर्म के पीछे सिर्फ एक पुलिस कर्मी नहीं होता, उसके पीछे होती है उसकी माँ, पिता, पत्नी, बच्चे और पूरा परिवार, जो देर रात तक वेट करता है कि वो सुकुशल घर लौट आए। आज सिर्फ 4 पुलिस कर्मियों के फैमिली मेंबर्स ने अपनी आप बीती सुनाई। इनके अलावा भी कई पुलिस वाले हैं जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान जख्मी हो गए थे। उनके फैमिली मेंबर्स भी मांग कर रहे हैं कि पुलिस वालों पर वायलेंट अटैक करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ऐसी एक फैमिली सब इंस्पेक्टर अशोक मीणा की है। 20 जुलाई को जब संसद पर मार्च हुआ तो सब इंस्पेक्टर अशोक मीणा भी वहां पोस्टेड थे। उनके ऊपर पत्थरों से अटैक किया गया था, जिससे अशोक मीणा के सिर में चोट लगी। आज अशोक मीणा की वाइफ नीरज मीणा ने कहा कि प्रोटेस्ट के दिन पुलिस वालों पर अटैक की खबर सुनकर वो बहुत परेशान हुई थी, घबरा गई थी। उनको यकीन नहीं हुआ कि स्टूडेंट ऐसा कर सकते हैं। नीरज मीणा ने कहा कि हमलावर जो भी थे उनको सजा तो होनी चाहिए। उस दिन जिस दिन लगी वो तो मैंने यही था कि वो भी, उनके पीछे हमारा परिवार चल रहा है, वो अपनी एक ड्यूटी भी निभा रहे हैं और हमारे घर की भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अगर उनके कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार था? आज पुलिस के लिए कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जिस दिन कुछ होता तो हमारा कोई भी संभालने वाला नहीं था हमारे को, और फिर भी वो ड्यूटी कर रहे हैं, निभा रहे हैं। और उस दिन तो बहुत ही शॉक्ड था कि पता नहीं कितनी क्या लगी है। जब तक हम आंखों से नहीं देख लेते तब तो बहुत ही ज्यादा टेंशन में थे हम। हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी स्टूडेंट्स हैं, ये भी कल को एग्जाम देंगे, तो ऐसा कुछ पेपर लीक होगा तो ये भी आवाज उठाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा नहीं कर सकते कि वो पत्थर इकट्ठा करेंगे, लाठी बोतलें ये करेंगे, ये कोई और हो सकता। 18-19 दिन तक तो कोई शांतिपूर्वक था, तब तो पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। और फिर वो पुलिस पे उठ रहा है कि पुलिस ने किया, ये किया। नहीं, वो उनके आड़ में कोई और भी हो सकता है, उसमें वो जांच होनी चाहिए उनकी। पुलिस के परिवार वालों ने जो कहा, इसका सवाल कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके के सामने भी आया। लेकिन उन्होंने पुलिस वालों पर अटैक के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। दीपके ने कहा कि उन्हें घायल पुलिस वालों के परिजनों के साथ पूरी हमदर्दी है, लेकिन बीजेपी ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट को बदनाम करने के लिए अपने गुंडे घुसा दिए थे। उन्होंने ही पुलिस वालों को निशाना बनाया। This was done by the BJP goons. I have been saying since day one, and Sir, camera look. That the BJP will send its goons to create disruptions. The BJP will send its goons
to harass police officers. These will be delaying the movement, and that they have done exactly like that. They have done exactly that. I feel sorry for the people that they were targeted by the same people. By the same people who were taking instructions from. This was all done by the BJP people, and we have sympathies with the police officers who were targeted in such manner, but at the same time the students who were brutally beaten up by the police officers. What about their families? अभिजीत दीपके का कहना है कि पुलिस वालों पर हमला एक साजिश के तहत किया गया, लेकिन जब पुलिस वालों के फैमिली मेंबर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर राहुल गांधी से सवाल किया गया तो उन्होंने सवाल पूछने वाले को बीजेपी का एजेंट करार दे दिया। घायल हुए थे, उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भैया बीजेपी के हो गया? बीजेपी का पुलिस वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हालांकि बीजेपी ने कहा कि घायल पुलिस वालों के परिवारों की बात सबको सुननी चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, जो भी हिंसा का शिकार होता है उसके समर्थन में खड़ा होना पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी है। ऐसा है, पुलिस वालों पर जो हमला हुआ है, जिनको चोट लगी है, हमको संवेदनशील होना चाहिए। उनके भी परिवार हैं, उनके भी बच्चे हैं और उनके भी मानवाधिकार हैं, ये बात समझना चाहिए। अब तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस मामले में बात कही हुई है, लेकिन हम नौजवानों का सम्मान करते हैं। उनके आंदोलन के पीछे अगर अपराधी खड़े होते हैं और इस तरह से सजायाफ्ता लोग या अपराध, मर्डर के आरोप, रेप के आरोप और बाद में पुलिस वाले पिटते हैं, तो एक गंभीर सवाल तो ही है। जो बेटी अपने बहादुर पुलिस वाले पापा को हीरो मानती हो और वो देखे भीड़ घेर कर उसके पापा को मार रही है तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। जिस बेटे को अपने पिता के 4 गैलेंट्री अवार्ड्स पर गर्व हो, जब वो पिता का फटा हुआ सिर देखे तो क्या उसका दिल नहीं रोएगा। वो पत्नी जिसके पति को संसद की रक्षा करते समय पीटा गया हो, पति का हेलमेट तोड़ दिया गया हो, वो बाल बाल बचा हो, क्या उसका कलेजा नहीं फटेगा। अगर ये परिवार वाले पुलिस में काम करने वालों से नौकरी छोड़ने को कहेंगे तो सोचिए क्या होगा। पुलिस कर्मियों की दोनों तरफ से मुश्किल है। एक तरफ सरकार का आदेश है, संयम बरतना है, मिनिमम फोर्स का इस्तेमाल करना है। दूसरी तरफ परिवार वालों का प्रेशर, वो पूछते हैं क्या आप पिटने के लिए पुलिस में भर्ती हुए थे। इन सवालों का पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। सीजेपी के लीडर कह रहे हैं कि पुलिस को जिन्होंने मारा वो बीजेपी के प्लांटेड लोग थे। तो फिर सीजेपी को डिमांड करनी चाहिए कि जिसने भी पुलिस पर हमला किया, ऐसे सभी लोगों को अरेस्ट किया जाए, उन पर केस चलाए जाए। सब कुछ कैमरे पर है, चेहरे सामने आ जाएंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।